नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग आगरा के एक्सपर्ट टाइम में मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। डेंगू पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय डेंगू बहुत ख़तरनाक स्थिति में है। हर घर में, हर मोहल्ले में डेंगू के केस हैं। आगरा की स्थिति ख़राब है, फिरोजाबाद की स्थिति ख़राब है, हाथरस की स्थिति ख़राब है, मथुरा की स्थिति ख़राब है। एक कोविड के बाद एक महामारी फिर दोबारा से हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है, जो कि विषाणु जनित है, वायरस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विषाणु का एलोपैथी में इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में इसका सटीक इलाज है। जैसे हमने कोविड में सटीक होम्योपैथिक दवा से लाखों लोगों की जान बचाई थी, उसी तरह से हम डेंगू में फिर हाजिर हैं। मुझे आपको ये बताना है कि डेंगू को समझना है, उससे डरना नहीं है। डेंगू वायरस से जनित एक बुखार है जो कि मच्छर काटने से होता है। मच्छर उस वायरस का वाहक है। तो बचाव के लिए अपने घरों के आसपास पानी नहीं जमा होने दें, अपने कूलर की टंकियां साफ़ रखें, और जहाँ भी पानी के स्रोत हैं उनको ढक के रखें जिससे मच्छर ना पनपें, और मच्छरों से बचाव रखें। अगर मच्छर काट लिया है और डेंगू हो गया है, फीवर हो गया है, तो उसके लक्षण क्या हैं उसको ध्यान दे देते हैं। डेंगू में तेज़ फीवर आता है, सिर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी हो सकती हैं, जॉइंट्स पेन हो सकता है, और कभी कभी ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है। मेरा आपसे यहाँ पर एक अनुरोध है कि जिस तरह से डेंगू कोविड में अंधाधुंध एंटीबायोटिक का प्रयोग किया गया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ डेंगू वायरल है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो कृपया एंटीबायोटिक से बचें, यहाँ तक कि पैरासीटामोल से बचें। मैं इसके पीछे आपको कारण बताता हूँ। बुखार वायरस के हमारे शरीर में आने से होता है, मतलब हमारा शरीर वायरस को कंट्रोल करने के लिए प्लेटलेट्स को आगे भेजता है, और प्लेटलेट्स वायरस को पकड़ के रखती हैं, इसलिए प्लेटलेट की मात्रा कम होती है। तो अगर आप पैरासीटामोल खा के अपना बुखार कम कर रहे होते हैं, तो आप अपनी डिफेंस को, अपनी इम्यूनिटी को कम कर रहे होते हैं। जब तक कि बुखार जानलेवा स्तर तक न पहुँच जाए, मतलब 103 और 4, तब तक पैरासीटामोल का इस्तेमाल ना करें, और एंटीबायोटिक तो बिल्कुल ना खाएं, और किसी तरह का कोई और दवाई जैसे कि स्टेरॉयड का भूल कर भी प्रयोग ना करें। करना क्या है वो समझ लीजिए। बुखार अगर आ गया है तो हाइड्रेट रहें, मीन्स पानी पीते रहें, जूस पीते रहें, मट्ठा पीते रहें, कुछ खाना खाते रहें, फल खाते रहें। मैंने बताया पेट में दर्द हो सकता है तो हल्का खाना खाएं, खिचड़ी खाएं, जूस पिएं, बिल्कुल भूखे न रहें, और जिससे थोड़ा थोड़ा खाते रहें, जिससे आपके शरीर को शक्ति मिलती रहे और वायरस से लड़ने के लिए आपका सिस्टम तैयार रहे। अब प्रश्न आता है कि इलाज क्या करें। तो वायरस से लड़ने के लिए आप होम्योपैथिक इलाज, आयुर्वेदिक इलाज कर सकते हैं। होम्योपैथी और आयुर्वेद दोनों में प्लेटलेट बढ़ाने की भी दवाइयाँ मौजूद हैं। हम लोग डेंगू को 2 से 3 दिन में, 4 दिन में पूरी तरह कंट्रोल करने में सक्षम हैं। अगर आपका प्लेटलेट कम हो गया है तो बिल्कुल ना घबराएं। नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो 24 घंटे इमरजेंसी खुला रहता है, आप आकर के कभी भी भर्ती हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोविड के दौरान भी हम लोगों ने बहुत ही कम शुल्क में सेवा प्रदान की थी। हम पुनः आपको बताते हैं, हम उसी और उससे भी कम शुल्क में डेंगू के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और आप आकर के किसी भी समय भर्ती हो सकते हैं। नेहरू नगर सेंटर पर आप ओपीडी में दिखा सकते हैं, कुबेरपुर में भी ओपीडी में दिखा सकते हैं। गंभीर होने पर आपको भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा डेंगू से बचाव की दवा जो आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी है, CCR, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ होम्योपैथी, उसके आधार पर ये दवा निःशुल्क उपलब्ध है। ये दवा नेहरू नगर सेंटर पे भी उपलब्ध है, और ये दवा कुबेरपुर मेडिकल कॉलेज में भी निःशुल्क उपलब्ध है। आप आधार कार्ड ला करके ये दवा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये डेंगू से बचाव की दवा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये बचाव की दवा ही, जैसे कोविड में बचाव की दवा ही बीमारी की दवा थी, इसी तरह डेंगू की बचाव की दवा ही डेंगू की दवा है। इसके अतिरिक्त जो डेंगू में दवाएं काम आती हैं, मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ आपको। इपिडोरियम पर्फ,
रस्टॉक्स, ब्रायनिया, आर्सेनिक, जैल्सीमियम, इपिकाक, ये दवाएं बहुत कारगर हैं। अभी सारी दवाएं नहीं लेनी हैं, इनमें से दवा लक्षणों के आधार पर चिकित्सक के परामर्श से ली जानी है। आप अपने नज़दीकी चिकित्सक जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनसे मिल सकते हैं और उनके परामर्श से दवा ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उचित लाभ नहीं हुआ है और स्थिति गंभीर है तो आप तत्काल नेमिनाथ मेडिकल कॉलेज में आकर के अपना परामर्श ले सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं और नेहरू नगर सेंटर पर भी आप आकर के अपना परामर्श ले सकते हैं।